हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रिज मोड पर अगर एम्पलीफायर को कनेक्शन करे या फिर किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड को ब्रिज मोड पर चलाए। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले 3055 ऑडियो एम्पलीफायर को ब्रिज मोड पर चलाया था और ये हमारा एक 7294 वाला ब्रिज मोड का एम्पलीफायर है। तो दोनों आईसी मिला के हमारा ब्रिज मोड पर आउटपुट देता है। तो दोनों में कुछ खास बात है और ब्रिज मोड पर बेसिकली ब्रिज मोड जो होता है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ब्रिज मोड पर अगर किसी एम्पलीफायर को चलाएंगे तो उस पे आपका ब्रिज मोड पर एम्पलीफायर थोड़ा सा ज्यादा हिट होगा। तो उसको ध्यान रख के आपको एम्पलीफायर का जो हीटसिंग है उसको ज्यादा कर देना होगा। जैसा कि 3055 नॉर्मली उतना हिट होता नहीं है, तो आप इसको ब्रिज मोड पर आसानी से चला सकते हो कोई भी चेंजेस के बिना। लेकिन जैसा ये 7294 ये पहले से ही काफी हिट होता है और उसके बाद इसको अगर ब्रिज मोड पर चलाएंगे तो इसका हीटसिंग भी बहुत ही ज्यादा बड़ा करना होगा। और यहाँ पे वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। तो यहाँ पे ब्रिज मोड में क्या होता है, थोड़ा सा आप लोगों को ग्राफ देखिए, आप लोगों को दिखा देता है कि ब्रिज मोड में असलियत में होता क्या है। तो ब्रिज मोड और नॉर्मल मोड पर हमारा एम्पलीफायर कैसे बिहेव करता है वो थोड़ा सा दिखा देते हैं ग्राफ करके। तो ग्राफ में क्या होता है थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ग्राफ ये रहा एक स्पीकर का आउटपुट जो कि हमारा एम्पलीफायर से आ रहा है। तो हम नॉर्मल मोड पर क्या होता है, एक ग्राउंड हमारा कॉमन रहता है जैसा क्लास ए बी पर होता है। तो GND हमारा ग्राउंड मोड पर ग्राउंड हमारा कॉमन जो कि हर टाइम हमारा 0 पर स्टेबल करता है, ठीक है, 0 वोल्ट। और हमारा स्पीकर का जो आउटपुट होता है, स्पीकर का आउटपुट हर टाइम हमारा चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे स्पीकर का आउटपुट में क्या होता है, अगर आपका क्लास ए बी एम्पलीफायर है तो वहां पे आपका प्लस वोल्टेज होता है और इस साइड पे हमारा स्पीकर का नेगेटिव, क्योंकि वहां पे एक प्लस पॉजिटिव 30 या फिर पॉजिटिव 20 जो भी वोल्टेज है प्लस होता है और माइनस होता है, ग्राउंड हमारा कॉमन होता है। तो स्पीकर का ए बी स्पीकर का आउटपुट, तो ये दोनों एक साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है। इस टोटल एक स्पीकर का आउटपुट हो गया। तो इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे 20 वोल्ट हमारा इस ग्राफ अगर यहाँ पे 20 वोल्ट होता है तो यहाँ पे नेगेटिव पर भी हमारा 20 वोल्ट है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, जब हमारा एम्पलीफायर काम करता है तो हमारा ग्राउंड से एक वायर कनेक्टेड है और दूसरा वायर क्या होता है, एक बार हमारा 20 वोल्ट पर जाता है, उसके बाद धीरे धीरे डाउन होता है और -20 पर जाता है, उसके बाद फिर से अप होता है और फिर से हमारा पॉजिटिव 20 पर जाता है। तो ऐसे करके अप डाउन होता रहता है। तो इस पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे एट ए टाइम अगर कुछ मिलीसेकंड की बात करें तो वहां पे आपका एट ए टाइम हमारा 20 वोल्ट ही आउटपुट हो पाता है, सिर्फ 20 वोल्ट ही आउटपुट होता है। अगर इस साइड का ऑन हुआ तो इस साइड का ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे हर टाइम हमारा एक साइड का जो कनेक्शन है वो बंद रहता है, एक एक्टिव होता है और एक डीएक्टिव ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन ब्रिज मोड पर क्या होता है, ऐसा ही यहाँ पे दूसरा एक ग्राफ कर लेते हैं। तो SP आउट GND SP आउट, तो ये हमारा ग्राउंड और ये रहा हमारा वो 20 वोल्ट। तो ब्रिज मोड पर क्या होता है, दोनों एम्पलीफायर होता है। तो एक हमारा एम्पलीफायर और एक हमारा एक एम्पलीफायर। तो यहाँ पे 20 वोल्ट और यहाँ पे तो ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव 20 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हमारा एक ग्राफ होता है, ये भी इस तरीके से काम करता है। दोनों चलन अगर अलग अलग काम करे तो दोनों सिमिलर वे में काम करता है। लेकिन हम अगर इसको ब्रिज मोड पर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं,
हम ग्राउंड के साथ कोई स्पीकर का कनेक्टेड नहीं होता, हम दोनों का पॉजिटिव से कनेक्शन लेते हैं। जैसा कि हमारा ये दोनों का जो स्पीकर का आउटपुट होगा, स्पीकर माइनस और स्पीकर प्लस, जो कि हमारा ट्रांजिस्टर के मदद से स्विचिंग होता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब नीचे कमेंट पर जरूर बताना कि आपका समझ में आया कि नहीं। तो मैं फिर से कुछ अलग ट्राई करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा जितना हो सके मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। तो एक स्पीकर हो गया, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो एक ग्राउंड हमारा जो है ये वाला पिन, जो कि हमारा ग्राउंड, सारा ग्राउंड कनेक्टेड है। ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। तो ग्राउंड हमारा ये, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है हमारा इस ट्रांजिस्टर की मदद से। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर, दो ट्रांजिस्टर है, तो ये हर टाइम पॉजिटिव पर एक कनेक्ट होता है, एक बार नेगेटिव पर कनेक्ट होता है। तो यही वो पोर्शन है जो इस दोनों मिला के आउटपुट करता है स्पीकर का पॉजिटिव वाला हिस्सा। तो ब्रिज मोड पर क्या होता है, ये जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम तो यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्शन नहीं लेते हैं, हम लेते हैं दोनों का पॉजिटिव से। तो दोनों का अगर पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे भी अगर ग्राफ ऐसे कर दे, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए तो पूरा पिक होगा, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा किया हूं। तो यहाँ पे दोनों अगर एम्पलीफायर ऐसे ही मोड पर काम करता है, हम अगर दोनों पे इनपुट देंगे तो हमारा ग्राफ इसका अगर पॉजिटिव पर जा रहा है, इसका अगर पॉजिटिव पर जा रहा है, इसका भी पॉजिटिव पर जा रहा है, और इसका भी नेगेटिव पर अगर जा रहा है, इसका भी नेगेटिव पर जा रहा है। तो यहाँ पे हम अगर दोनों का पॉजिटिव से कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा हर टाइम ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो यहाँ पे जो कुल पोटेंशियल होगा वोल्टेज का, तो उतना ज्यादा नहीं होगा। आप देखे होंगे कि आप अगर नॉर्मली पॉजिटिव और पॉजिटिव पर लगा देंगे तो आपका एम्पलीफायर का साउंड इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पे कुछ मिली सेकेंड का फर्क होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा साउंड आ जाते हैं, लेकिन आपका एक चलन के जैसा भी साउंड नहीं आ पाता। तो यहाँ पे ब्रिज मोड पर क्या होता है, तो ब्रिज मोड पर यह होता है कि हमारा पीक पहले पॉजिटिव की तरफ गया था, लेकिन अगर आप ब्रिज मोड पर ऑपरेट करेंगे, ये अगर पॉजिटिव पर जा रहा है, दूसरा हमारा नेगेटिव पर जाएगा, उसके बाद फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, तो ऐसा करके होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा पॉजिटिव पर यहाँ पे गया है और यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे कुल जो वोल्टेज होगा, पहला हमारा कुल वोल्टेज क्या होता था, 20 वोल्ट आता था, लेकिन यहाँ पे कुल वोल्टेज आ जाएगा हमारा 40 वोल्ट। तो यहाँ पे हम वोल्टेज को भी ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसके साथ हमारा जो दोनों का ट्रांजिस्टर है, वो दोनों का ट्रांजिस्टर तो ऐसे ही यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आउटपुट भी ज्यादा होगा, और यहाँ पे ज्यादा पावर यूज करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, आपका अगर ट्रांजिस्टर ज्यादा वाट का है तो आपका रियलिटी में ये जब ज्यादा वोल्टेज लेगा तो यहाँ पे आपका आउटपुट भी ज्यादा आ जाएगा। यहाँ पे कम एम्पियर पे भी आपका एम्पलीफायर चल सकता है, और यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर भी और आपका ट्रांजिस्टर भी हर टाइम यूज हो रहा है, किसी टाइम पे भी एक साइड ऑफ नहीं हो रहा है। जैसा कि हमारा नॉर्मल मोड पर होता था कि जब पॉजिटिव पर जा रहा था, यहाँ पे नेगेटिव बंद हो जाता था, लेकिन यहाँ पे एक बार पॉजिटिव पे तरफ जब ए जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव तरफ ए जा रहा है। तो यहाँ पे हर टाइम हमारा जो वोल्टेज मिलेगा वो 40 वोल्ट मिलेगा। तो इससे फायदा ये होगा कि आपका एम्पलीफायर काफी तेजी से चलेगा, और आपका साउंड भी बढ़िया मिलेगा, और साउंड का क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा, साउंड का गेन भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ब्रिज मोड काम करता है। तो यहाँ पे आप गौर किए होंगे कि यहाँ पे एट ए टाइम हमारा 20 वोल्ट जब जा रहा था तो वहां पे जितना इम्पीडेंस का आप लोड दे सकते थे, लेकिन अब जब ब्रिज मोड पर उसको ही चलाएंगे तो वहां पे उससे ज्यादा इम्पीडेंस वाला लोड देना होगा। जैसे कि स्पीकर अगर आप नॉर्मल मोड पर 4 ohms का चलाते थे, अगर आप उसको ब्रिज मोड पर चलाएंगे तो वहां पे आपको 8 ohms का लोड देना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा।
क्योंकि 40 वोल्ट इसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 8 ohms का लोड देना पड़ेगा। जैसे कि हमारा 7294 ये हमारा 35 +35 -32 पर काम करता है। तो इसको अगर ब्रिज मोड, जैसा कि इस एम्पलीफायर को ब्रिज मोड पर मैंने ऑपरेट कर रहा हूं, तो यहाँ पे फायदा तो हमारा कुल आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप सोच सकते हो अगर यहाँ पे 35 माइनस और प्लस पे दूंगा तो यहाँ पे कुल जो आउटपुट आ जाएगा 70 वोल्ट एट ए टाइम। तो 70 वोल्ट काफी ज्यादा वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे अगर आप 4 ohms का कोई स्पीकर लोड देंगे तो आपका स्पीकर तो खराब हो ही सकता है, उसके साथ आपका ट्रांजिस्टर भी आईसी यहाँ पे खराब हो सकता है। तो अगर आईसी पर भी अगर यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर भी यूज करें, जैसा कि 5200 भी हमारा 35035 पर काम करता है, -35 +35, तो वहां पे भी रिस्क रहता है कि आप अगर वहां पे 4 ohms का लोड देंगे तो आपका स्पीकर भी ज्यादा गर्म होगा और आपका एम्पलीफायर भी ज्यादा गर्म होगा। तो आप यहाँ पे ऐसा कीजिए, अगर आप नॉर्मली कोई एम्पलीफायर चलाते हो, जैसा कि 7294 या फिर 52 या फिर 3055 जो भी हमारा एम्पलीफायर होता है, तो वहां पे अगर नॉर्मल मोड पर जिस इम्पीडेंस का आप लोड देते हो, तो वहां पे अगर आप ब्रिज मोड पर चलाओगे वहां पे आपको इम्पीडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाओगे तो आपका एम्पलीफायर ज्यादा गर्म होगा। कि ब्रिज मोड पर नॉर्मली ऐसा लोग नहीं करते। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप 3055 ऑडियो एम्पलीफायर को ब्रिज मोड पर चला सकते हो। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि ब्रिज मोड पर अगर कोई एम्पलीफायर को चलाएंगे तो ज्यादा हीट होगा, ये नॉर्मल चीज है, और वहां पे आपका आउटपुट ज्यादा मिलेगा, इसी कारण ज्यादा मिलता है। तो यही कुछ बात है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स और कमेंट कर सकते हो, और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।